हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड निटिंग विद अनीता। आज ये देखिए, मैं आपको एक साल के बेबी का स्वेटर बनाया है। इसमें मेरी 180 ग्राम ऊन लगी है। इसके अभी बटन लगाने बाकी रह रहे हैं। इसको भी हमने रेडी किया है। इसकी चौड़ाई में 10 इंच और लंबाई हमारी 13 इंच की इसकी लंबाई है। ऐसे ही बाजू टोटल लेंथ 11 इंच और कंधे तक 8 इंच की इसकी लंबाई रखी है हमने। 2 कलर का। तो इसको मैंने कैसे बनाया है इसके बारे में अभी आपको सारा बताएंगे। 1 साल का बेबी है, बेबी गर्ल, इसके लिए ये बनाए हैं। मैं सारी स्वेटर ऑर्डर पर ही बनाती हूँ। जिस टाइप का जैसे ऑर्डर मिलता है उसी टाइप की स्वेटर मैं बनाती हूँ। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किया हुआ है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। ये हमारी 2 कलर से स्वेटर बना रहे हैं। 6 महीने से 1-1.5 साल तक के बच्चे के लिए है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। ये हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट में मैंने डाले हैं यहाँ पर 65 फंदे। 65 फंदों से डाले। इसको कैसे बनाया, फंदे डालना, ये मैं भी आपको बताते हैं। धागे को डबल करेंगे, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। ये हमने ले रखी है 10 नंबर की सिलाई, क्योंकि ये ढीला है, खुला है। तो बंद स्वेटर बनाते हैं तब हम इसको 12 नंबर की सिलाई से बनाते हैं बॉर्डर। और अगर हमने खुला स्वेटर ढीला बनाना है, क्योंकि आगे से खुला है, तो इसको हम 10 नंबर की सिलाई ही यूज़ करेंगे। ये डिज़ाइन किनारी वाला बॉर्डर है हमारा। तो इसको बनाने के लिए अब मैं यहाँ पर डबल धागा कर लिया हमने। डबल धागा करने के बाद यहाँ से जहाँ पर ये धागा हमारा डबल हुआ है नॉट लगा लेंगे। यहाँ नॉट लगा लेंगे। ये हमारा एक सिंपल दूसरा फंदा धागा ऐसे बन करेंगे और इसको सिंगल धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे। 2 फंदे हो गए। एक फंदा सिंपल और एक फंदा हमारा ऐसे, 2 फंदे हो गए। 4, 5, एक फंदा, 6 फंदे हो गए। 7, दूसरा फंदा। इस तरह ये हम फंदे डालना। तो इसमें मैंने 65 फंदे डाले हैं। 2 फंदे ऊपर बढ़ाने पड़े, क्योंकि हमारी ये डिज़ाइन हमें सेट करना होता है। 10 सलाइयाँ बनाई हैं। उल्टी उल्टी बना लें, चाहे हम यहाँ पर सीधी सीधी बॉर्डर की बनाएं। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने 10 सलाइयाँ यहाँ पर बनाई हैं। उल्टी उल्टी बनाने के बाद 4 सलाइयाँ पिंक कलर से, और फिर हमने ये पैटर्न डाला। इसका पैटर्न मैं आपको अभी पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। इसकी लंबाई ये देखिए, हमने फिर इसकी लंबाई मैंने 9 इंच की हमने इसकी लंबाई की है। ऊपर कंधे से ऊपर हमने 6 इंच किया है। 9 इंच बनाने के बाद फिर ये हमारी घटाई देखिए। यहाँ घटाई हमने शुरू में मैंने 2 फंदे इधर 2 फंदे इधर घटाए हैं।
दो दो फंदे घटाने के बाद फिर हर सिलाई में एक एक एक, हर सिलाई में लास्ट तक मैंने इसको एक 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 घटाया है। ऐसे ही लास्ट में इधर भी हमने एक 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 फंदा यहाँ भी घटाया है। 67 से घटते घटते अब हमारे पास ये ऊपर बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 फंदे बचे हुए हैं। और ये हमारा पार्ट, बैक पार्ट पूरा हो गया। बैक पार्ट बनाने के बाद अब हम बनाते हैं फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट, लेफ़्ट पार्ट, पट्टी पहले आएगी। सेम पीछे की तरह 5 लाइनें 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद बीच में हमने ये बनाई हैं 10 सिलाइयाँ, येलो कलर से बीच में बनाई हैं 10 सिलाइयाँ प्लेन। 4 सिलाइयाँ का ये डिज़ाइन है, इसमें बनाई हमने 8 सिलाइयाँ, येलो 10 हैं और पिंक कलर 8 हैं। 7 फंदों की हमने यहाँ पर पट्टी रखी है। हर 10-10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 20 सिलाइयों के बाद हमने यहाँ पर कज डाला है। 20 सिलाइयों का कज डालते और इसमें हमने फंदे डाले हैं फ्रंट पार्ट में 40 फंदे डाले हैं, क्योंकि 7 फंदों की तो पट्टी रह गई, तो 7 फंदे के पास हमारे पास 33 फंदे बचते हैं। ये लंबाई बनाने के बाद अब ये देखिए आगे हमारी कटाई की है हमने 2, शुरू में यहाँ पे 2 फंदे घटाए हैं एक साइड में। इस साइड तो हमारी पट्टी है, दूसरी साइड 2 घटाने के बाद एक 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 लास्ट तक। अब हमारे पास यहाँ बच गए, जब हमने हमारा पूरी होगी लंबाई तो ये बीच में पट्टी के फंदे हमने घटा दिए हैं, और पट्टी के फंदे घटाने के बाद बच गए हमारे पास 3 3 6 3 9 11 फंदे हमारे पास बचे हैं। यहाँ 40 फंदे थे, 40 फंदों में 7 फंदे ये और यहाँ बाकी एक एक, हर सिलाई में मैंने एक एक घटा। ये हमारा लेफ़्ट पार्ट और बैक पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब बना रहे हैं हम अपनी बाजू। ऐसे ही सेम में राइट पार्ट बनाएंगे। राइट पार्ट में सिर्फ हमें कज नहीं करना, बाकी हमारा सेम बनेगा। अब बनाते हैं हम अपनी बाजू में मैंने यहाँ 36 फंदे डाले हैं। 36 फंदे डालकर वही 5 सिलाइयों का 10 सिलाइयों का 5 लाइनें 10 सिलाइयाँ हमने बॉर्डर की बनाई है। सेम जैसे ये बनाया था पैटर्न आगे पीछे में, वही पैटर्न डालते हुए 4 सिलाइयाँ पहले पिंक कलर से डाली हैं। 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद ही हमारा ये डिज़ाइन फिर हमने डाला है। डिज़ाइन में आपको डाल चुकी हूँ। उसके बाद एक एक बॉर्डर पूरा होते ही एक फंदा इधर से बढ़ाया, एक फंदा इधर से बढ़ाया। बढ़ाते बढ़ाते अब ये हमारी बाजू की लंबाई भी आपको मैं बता देती हूँ। बाजू की लंबाई हमने की है 8 इंच। बाजू की लंबाई है हमारी 8 इंच। तो बाजू की लंबाई पूरे होने के बाद सेम हमने वही घटाई 2 1 1। अब इसको एक एक करके हम इसमें घटाते जा रहे हैं। तो उसी तरह लंबाई हमें तीनों फंदों सारे हिस्सों की बराबर करनी है। लंबाई सेम वही लंबाई, कंधे की घटाई सेम बराबर में आगे पीछे बाजू सब एक ही जैसी करनी है। तो ये हम लंबाई पूरी कर लेते हैं। उसके बाद गला जैसे बनाएंगे तो सारे हिस्सों को मैं तैयार करके फिर हम जब गला बनाएंगे तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। अब ये इसकी लंबाई पूरी होने के बाद ये है हमारा राइट पार्ट। राइट पार्ट की लंबाई पूरी होने के बाद अब इसकी पट्टी, उसकी पट्टी तो हमारी शुरू में थी, इसकी पट्टी हमारी लास्ट में है। 7 फंदों की पट्टी है, बाकी हमारे 33 फंदे 40 फंदे मैंने इसमें डले हुए हैं। अब यहाँ पर हम घटाई कर रहे हैं। इसकी पट्टी इधर है तो हमारी इस साइड पहले से इधर से घटाई होगी। इसकी घटाई भी जैसे इसकी ये है और हिस्सों में पहले 2 घटा दिए। अब हम हर सिलाई में एक 6 इंच हम लंबाई इसकी करेंगे। तो हर सिलाई में एक साइड, इधर नहीं घटाना, इधर हमने सिर्फ एक साइड घटाना है। एक घटाते हुए तो इसकी हमने जितनी 6 इंच की हमने इसकी लंबाई कंधे की करनी घटाई की, तो वो हम कर लेते हैं, फिर आगे आपको बता रही।
अब हमने ये राइट पार्ट भी तैयार कर दिया। इधर ये 7 फंदे जो हमारे पट्टी के थे वो हमने सारे घटा दिए। अब ये हमारे पास बच गए हैं, ऊपर फंदे बच रहे हैं। सारे हिस्से हमारे ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये देखिए सारे हिस्से हमारे बनकर तैयार हो गए। अब इन्हें हम एक एक करके और इनको नंबर वाइज कैसे जोड़ना है इनको भी मैं पहले बताएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना ये पार्ट, इसको हम 12 नंबर की सिलाई से गले की पट्टी के लिए, अब हम इसमें गले की पट्टी के लिए फंदे डालेंगे। सबसे पहले डाल लेते हैं हम अपना उल्टी साइड से राइट पार्ट। अब हम डालेंगे राइट पार्ट के बाद एक अपनी बाजू, बाजू के फंदे हम इसमें उतार लेते हैं और सारे फंदों को, सारे हिस्सों को एक सिलाई में करके फिर हम इसका गला बनाएंगे। अब ये है हमारी बाजू, बाजू का अब हम बाजू के फंदे इसमें डाल लेंगे। पहले हमने ये राइट पार्ट डाल लिया, अब हम डाल रहे हैं बाजू। चाहे लेफ़्ट पार्ट से डाल लें चाहे राइट पार्ट से, एक साइड से हम डालना शुरू करेंगे। तो पहले एक फ्रंट हिस्सा, अब उसके बाद बाजू, बाजू के बाद हमारा आएगा बैक पार्ट। ये हमने बाजू और फ्रंट पार्ट डाल लिया। अब हम डालते हैं अपना बैक पार्ट। अब ये पहले हमने डाला अपना फ्रंट पार्ट, फिर बाजू, फिर बैक पार्ट, फिर ये हमारी दूसरी बाजू, और अब हमारा ये लास्ट वाला पार्ट डाल लेंगे हम इसमें। तो इसको हम बुनते हुए डाल लेते हैं। तो इसी धागे में फिर हम इसको ऐसे बुनते हुए डाल लेंगे। अभी फिर मैं बताती हूँ। वैसे तो अब इसमें हमारे फंदे ज़्यादा हैं हिस्सों में, तो हम कितने हिसाब से रखेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब हम रखेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में रखने हैं हमने 10 फंदे। फिर आ जाएगी हमारी बाजू, बाजू में फंदे ज़्यादा हैं तो हम इसमें रखेंगे 10 फंदे। 10 रख ले 12 रख ले, इससे ज़्यादा हम फंदे नहीं रखेंगे, 10-12 फंदे। उसके बाद आ जाता है हमारा बैक पार्ट, बैक पार्ट में रखने हमने 20 फंदे। 20 फंदों के बाद फिर बाजू में, उसमें अगर 12 रखेंगे तो इसमें भी हम 12 रखेंगे। ये आ जाता है फिर हमारा फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट में इसमें भी हम 10 फंदे रखेंगे। तो 10 और 10 फ्रंट में 20, 20 हमारे बैक में 40, 40 और 25 फंदे हम दोनों बाजू में 12-12 फंदे रखेंगे तो 24 फंदे हो जाएंगे। 40 और 12 और 12 24, 60, 64 फंदे हमारे ये हो जाएंगे। तो इनसे हम ये अपना हिस्सा बनाएंगे, गले को बनाएंगे। ये अब हमने गला बनाकर, गले की पट्टी बनाकर तैयार कर दी है। इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें यानी कि 24 सिलाइयाँ बनाई हैं। अब इसको बनाने के बाद हम ये देखिए हमारी गोलाई मोड़ने में भी ये अच्छा लगेगा। अभी जब इसको सील देंगे तब इसका अच्छी तरह पता चलेगा। अब करते हैं हम इसकी सिलाई। अब ये शुरू में हमारे पास है हमारा फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट के साथ है हमारी बाजू। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, आपस में इसको सील लेंगे। सीलते हुए हम ध्यान कर रहे हैं येलो कलर में येलो कलर जुड़े और ये पिंक से पिंक रहे, नहीं तो देखने में हमें बदा लगता है फिर वो। तो इस तरह मैं अब आपको एक बार सिलाई लगा के बताती भी हूँ कि ये इस तरह हमारी सिलाई बिल्कुल मजबूत रहती है। स्वेटर चाहे ये फट जाए लेकिन हमारी सिलाई नहीं उधड़ती, इतने अच्छे ढंग से ये सिलाई डबल सिलाई हो जाती है। ये इस तरह हम
अब यहाँ पर हमारा येलो कलर है तो हम यहाँ इसको येलो कलर से सिल लेंगे। इसको यहीं छोड़ देंगे और अब ये देखिए एक हिस्सा सिला हुआ, ये देखिए बिल्कुल ऐसा सिल जाता है, ना तो ये ढीला होता है ना ये टूटता है। इस तरह हम हर एक जो जो हमने डाल रखा है पीछे के फंदे, अब उसको सिलने के बाद फिर हमें एक बाजू और हमारा बैक पार्ट है, फिर बैक पार्ट के साथ नेक्स्ट हमारी बाजू है और बाजू के साथ फिर हमारा अगला फ्रंट पार्ट है। इस तरह हम सारे हिस्सों को ऊपर कंधों को जोड़ेंगे। उसके बाद हमारी बाजू अलग हो जाएगी और हमारा फ्रंट और बैक पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये हम सील के तैयार कर लेते हैं। ये अब हमारी स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। इसमें मेरी 180 ग्राम ऊन लगी है। अगर हम घर बनाने वाले हैं तो हमारी 150 रुपये में एक स्वेटर हमारी कंप्लीट हो जाती है। बटन इसमें एक्स्ट्रा रह जाते हैं। तो अगर 150 ग्राम में अगर खुद बनाने वाले हैं तो हम इस स्वेटर को तैयार कर सकते हैं। आपको मेरे बताने का तरीका, मेरे डिज़ाइन, मेरे कलर कुछ भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।